क्या बात है सर। बहुत बढ़िया सर। मुकेश सर इधर देखिए। हाँ जी देख रहा हूँ। सर सामने, सर सामने। घुमाते रहो सर। सर सामने। सर प्लीज गोलियाँ चल रही हैं। बाढ़ चल रहे बाढ़। सर सामने। सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। जिसको आयुष्मान भव चाहिए वो आयुष्मान भव ले ले मुझसे। जिसको अखंड सौभाग्यवती भव चाहिए वो मुझसे अखंड सौभाग्यवती भव ले ले। जिसको कुछ शक्ति की आवश्यकता है, आजकल शक्ति मोर इम्पोर्टेंट, तो मुझसे शक्ति ले ले। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है। 30 साल है या 40 साल है, मुझे याद नहीं रहता पुत्र, इसीलिए मुझे अपनी उम्र भी याद नहीं रखती। कई लोग मुझसे पूछते कितनी उम्र है, मैंने कहा मेरी उम्र 160 साल है। उम्र कुछ नहीं होती, उम्र वो होती है जो दिखती है आपकी। तो मैं आपके साथ सालों से हूँ, मेरा आपके साथ बहुत गाढ़ा रिश्ता रहा है। भीष्म पितामह, कई लोग समझते हैं कि भीष्म पितामह की मैं पैदावार हूँ। मैं भीष्म पितामह की पैदावार नहीं हूँ। भीष्म पितामह के पहले मेरे 15 फिल्में एज हीरो थी, लीड थी। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल। इस वक्त जो मैं आपके सामने मुखातिब हूँ, तो मैं आपको कह दूँ कि अगर मेरी करियर की बात करूँ तो ये मेरी करियर की तीसरी इनिंग चल रही है। पहली इनिंग महाभारत के पहले, जिसमें मैं 15 फिल्मों का हीरो था। दूसरी फिल्म महाभारत के बाद, जिसमें मैंने 60 फिल्में की, शाहरुख खान से लेकर फिरोज खान तक का बाप बन गया। और उसके बाद तीसरी शक्तिमान के बाद किसी जो इस वक्त चल रही है। और मेरे साथ पितामह साहब भी चले आ रहे हैं, शक्तिमान भी चले आ रहे हैं। और मेरी दुविधा ये है कि हर एक पल मुझे 2 रूप लेकर जीना पड़ता है। Every moment of my life I have to live 2 consecutive and 2 different kind of images, not similar images. एक बड़ी उम्र की माता जी आकर मेरे सामने ऐसे खड़ी हो जाती। मैं कहता हूँ माता जी आप बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद दीजिए। बोले नहीं, तमे थे पितामह जो हमारी बहू छे। मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती भव। साथ में वो ये भी कहती है हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। और बच्चा ऐसे ऐसे करके देखता है। और अक्सर बच्चा मुझसे कहते हैं उड़ के दिखाओ। So I had to live, and I've been living for last 27 years maybe, because महाभारत started 27 years ago. उसके पहले मेरी फिल्म करियर था। मैं जिस मकसद से आज मैंने आप लोगों को इनवाइट किया है, उस मकसद की अगर बात करें तो मैं अपने आप को थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मैं ही हूँ जो पिछले 3 सालों से या ज्यादा सालों से स्कूलों के, मुझे याद नहीं कितने स्कूल फंक्शंस मैंने अटेंड किए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह, हजारों। मैं पिछले 17 सालों से, पहले मैं कहा करता था बच्चों को शरीर मंदिर है, उसकी पूजा करो। आप सभी लोग वही देखकर बड़े हुए हैं। आज भी मुझसे लोग बोलते कि हम स्कूल बंक करके देखा करते थे। उस वक्त मैं हमेशा कहता था बच्चों का, शक्तिमान का मंत्र, सिट टॉलेस्ट, स्टैंड टॉलेस्ट एंड वॉक टॉलेस्ट। जब भी बैठो सीधे बैठो, जब भी चलो सीधे चलो, जब भी खड़े रहो सीधे खड़े रहो। आज मेरा उनको मैसेज जब देने की बात आती है तो मेरा मैसेज, कई लोगों ने मुझे सब बच्चों के लिए मैसेज किया, मैंने कहा बदल गया है। आज मैं उनको कहता हूं बच्चों व्हाट्सएप में मत घुसो। आजकल के इस साइंस की सबसे बड़ी ये एक नियामत भी है और सबसे बड़ा एक, मैं कहता हूं कि एक शरारती तत्व है जो आज के जनरेशन को धीरे धीरे रियलिटी से वर्चुअल लाइफ की तरफ पुश करता जा रहा है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, हम शूटिंग पे बैठते हैं, 27 एक्टर बैठा करते थे। मैं देखता था कभी कभी मेकअप रूम से हर आदमी ऐसा बैठा रहता है। मैं बोलता था सर तुम लोग आपस में साथ में बैठे, आपस में बात करो। बात कर रहे हो 100 मील दूर, कोई 1000 मील दूर है। बोलते नहीं, मैं वाज चेकिंग माय ईमेल, आई वाज चेकिंग। दिस हैज बिकम अ थिंग फॉर चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दे हैव प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको उन्होंने लाइफ का हिस्सा बना दिया है। सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं। मेरे को पता नहीं कौन भेजता है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, मैं किसी को जवाब नहीं देता। और मैं उनसे कहता हूँ कि ये व्हाट्सएप और इसको उतना ही यूज करो जितना
आपके लिए ज़रूरी है, डोंट मेक इट लाइफ का हिस्सा। इसीलिए मैंने आपको शायद सुनकर शॉक लगे, क्योंकि इवन हमारे चेयरमैन साहब ने भी, जो हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन, जो दिल्ली में जब उनसे मिलने गया तो बातों बातों में मैंने महाभारत के डायलॉग बोल दिए। तो कैमरा उठाया, बोला फिर से बोलो, और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया, बोला ये फोटो खींचो, मुझे ट्विटर करना है। मैंने कहा सर मैंने जिंदगी में आज तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। बोले हमारा तो एक काम है। सो आई हैव टू टेल यू, मैंने आज तक किसी फेसबुक में पार्टिसिपेट नहीं किया, चिट चैट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मैं ट्विटर नहीं भेजता, मैं उल्टा डांटता हूँ लोगों को कि डोंट सेंड मी सच फिलोसॉफिकल मैसेजेस। आज वही मुकेश खन्ना क्यों लॉन्च करना चाहता है अपनी वेबसाइट को, कारण है उसके पीछे। मुझे एक बार एक लड़की मिली थी, पता नहीं 1 साल या 6 महीने पहले, बोला वो मैंने आपसे वो कहा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कब? बोला वो 3 दिन पहले आपको मैंने कहा वो मेरी माँ, वो मेरा फेसबुक नहीं है। अरे सर वो आपका फेसबुक नहीं है? मैंने कहा नहीं है, मेरा कोई फेसबुक नहीं है। एक मेरे नेव्यू के लड़के ने कहा चाचू आप नहीं थे वो, मेरे को वो कह रहे थे कि मैं शक्तिमान हूँ। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। तो मेरे नाम पे मुझे किसी ने कहा 4 नहीं 40 फेसबुक चल रहे हैं शक्तिमान के नाम पे, मुकेश खन्ना के नाम पे। और मेरे विचारों में और उनके विचारों में डेफिनेटली डिफरेंस है। वो जो जवाब देते हैं वो शायद मैं नहीं दूं। तो मैंने साइबर क्राइम में भी जाकर रिपोर्ट की, उन्होंने कहा मैं बंद कराने, बोला सर मुश्किल है, आप ट्राई कीजिए, बंद नहीं हुआ। बाद में रियलाइज हुआ कि अपना ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, ये सारे फेसबुक से सारे के सारे आप में मर्ज हो जाएंगे एंड दे विल नो कि मुकेश खन्ना का ये घर है, मुकेश खन्ना का वो घर नहीं है, वो घर नहीं है। दैट इज व्हाई आई एम लॉन्चिंग, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल। मुझे ये नहीं बताना कि मेरी कौन सी फिल्में हैं या मैंने क्या क्या किया है। मैं शायद कुछ ज़्यादा बोलता हूँ, हर फंक्शन में कुछ न कुछ बोल देता हूँ, पॉलिटिकली भी ऐसे स्टेटमेंट देता हूँ। तो प्रेस वाले बड़े खुश होते हैं कि मुकेश खन्ना को पूछो सर। एक बार मुझसे किसी ने कहा था सर लालू यादव जी के बारे में आपका क्या ख्याल है, और मैं एयरपोर्ट पर अभी उतरा था बीजेपी के कैंपेन का, सर लालू जी के बारे में आपका ख्याल है। मैंने कहा अरे बाप, और उनको मालूम है कि मैं बोलूँगा। अब मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा अच्छे एक्टर है। बोला अच्छा? मैंने कहा हाँ, 14 साल से लोग के बैठे हुए लोगों को संभाल के तो अच्छे एक्टर होंगे। जब भी टीवी पे देखता हूँ मैं रुक जाता हूँ उनको देखने से। सो कहीं ना कहीं मेरा जो फंक्शनों में बोलना, स्कूल के फंक्शनों में मैं बच्चों को मैसेजेस देता हूँ। आई यूज्ड टू राइट आर्टिकल्स इन मिड डे, 100-200 आर्टिकल्स हैव रिटन। मैं चाहता हूँ ये सब जगह पहुँचे। तो मेरी वेबसाइट में वो डिफरेंस है जो हम शुरू करके लोगों को बता सकते हैं। सो कैन वी स्टार्ट द थिंग? भी नहीं करते, उंगली करो पे शक्तिमान की तरफ ठीक है। आप इलेक्शन थोड़ी कैंपेनिंग कर रहे हैं। चलिए शक्तिमान करते हैं, सब लोग उठ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ पूछना है आप लोगों ने? सोलो फोटो किनकी? अरे तो और कुछ बचा कि हमारे मुकेश जी, थोड़ा नीचे बैठो ना, फोटो राकेश भाई बैठो। It was a great honor to produce this film for Children Film Society. इसका नाम है स्कूल चलेगा, और ये डायरेक्ट की हुई है हमारे एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर अमित प्रजापति, उन्हीं की स्क्रिप्ट और उन्हें लिखी है। आ नहीं पाए वो, और पिक्चर की मिक्सिंग चल रही है सर में। तो ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो मुझे लगा कि ये फिल्म बननी चाहिए किस तरह से, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। और इन दिनों मेरी मुलाकात जो है वो शर्वण जी से हो रही थी, और मैं कभी काफ़ी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के फंक्शंस के ऊपर गया था। उसके बाद मैं चिल्ड्रन फिल्म इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल जो होता है उसका मैं जूरी का मेंबर था, फीचर फिल्म का। मैंने कम से कम 50-60 फिल्में देखी वहाँ पर, बड़ी इंस्पिरेशनल फिल्में थी, और जो कि पूरे संसार से बनी हुई तकरीबन हर कंट्री की फिल्म वहाँ पर थी। तो वो देखकर कैसा लगा कि अब तक तो हम ये कुछ चिल्ड्रन फिल्में बनाते थे ना, काटी का घोड़ा, ऐसे कुछ बच्चों की, जैसे कि बच्चे की समझ की पिक्चर। लेकिन आज जो बच्चा है उसका माइंड जो है वो बहुत ही आगे बढ़ गया है। आज एक्चुअली बच्चे को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा तो एक्चुअली गूगल के ऊपर विश्वास ज़्यादा होता है, उसकी नॉलेज जो है वो आपके अपने पेरेंट्स से ज़्यादा होती है। तो उस समझ की फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था,
दूसरी, जब आप सिनेमा बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, कोई कहानी नरेट करते हैं, तो वो आपको आपके दिल को जरूर छूनी चाहिए। कहीं ऐसी बात उसमें होनी चाहिए जो कि थोड़ी सीख भी मिले, थोड़ी दिल को भी लगे, उसका नैरेटिव भी इंटरेस्टिंग हो, और वो फिल्म ऐसी हो जो आपको बांध के रखे। और बांध के जो फिल्म बनती है ना, जब उसकी कहानी आपको अच्छी लगती है, तो चाहे वो बड़ी फिल्म हो, छोटी फिल्म हो, चिल्ड्रन फिल्म हो, वो थिएटर हो, कहीं हो, हर जगह चलती है, क्योंकि उसने आपके दिल को छू लिया है। तो हमने ये फिल्म बनाई है चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के लिए, ये स्कूल चलेगा। ये बहुत ही एक सेंसिटिव फिल्म है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए डेफ एंड ए डम बॉय एंड एन ऑर्फन बॉय इन बॉम्बे। और ये खासियत इसकी है कि पूरे बॉम्बे के ट्रेन के एटमॉस्फेयर में ये फिल्म शूट की गई है, जो कि शूट करना बहुत मुश्किल था। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के बजट से इतने ज़्यादा होते नहीं है कि आप मतलब अपना ट्रेन की शूटिंग कर सकें, और ट्रेन की आप ट्रेलर में देख लिया होगा आपने कि ट्रेन का कितना पार्ट है उसके अंदर। लेकिन क्या है कि जब आप फिल्म बनाते हैं और दिल से बनाते हैं, तो चीज़ें अपने आप भी हो जाती हैं, वो चीज़ें अपने आप भी बहती हैं। तो ये पिक्चर बनाने का बड़ा मज़ा आया। फिल्म अभी कंप्लीट है, और मैं भी ये चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक कमर्शियल फिल्म का पार्ट हूँ और मेरी फिल्में हमेशा थिएटर में लगी हैं, तो ये फिल्म अगर बनाई है तो मैं चाहूँगा कि बेशक मैंने प्रोड्यूस की है और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से हाथ मिला के मैंने ये फिल्म प्रोड्यूस की है, लेकिन ये फिल्म बच्चों तक पहुँचे, बड़ों तक पहुँचे, थिएटर में रिलीज हो, और ये मतलब आगे जितने, तो उसके लिए मुकेश जी जो बता रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करना, स्टूडियो से कनेक्ट करना, मतलब पीएनए पार्टनर ढूंढना, तो हम लोग भी ऐसा चाहेंगे। और मैं तो ये भी चाहूँगा कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर को बोला जाए कि अगर वो अपना पीए पार्टनर ढूंढ सकता है और या अपना डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकता है, तो वो डेफिनेटली सीएफएसआई के लिए डेफिनेटली मदद होगी, क्योंकि हम जैसे लोग जिनकी की पहुँच है थिएटर्स तक और डिस्ट्रीब्यूटर्स तक और स्टूडियोज तक और पीएनए पार्टनर्स तक, तो डेफिनेटली उनको डेफिनेटली अलाउ किया जाए कि अगर ऐसे कोई प्रावधान बनता है तो उसको डेफिनेटली यूज किया जाए। इट वॉज ए ग्रेट ऑनर मुकेश जी, श्रवण जी, टू मेक दिस फिल्म, एंड जब मुकेश जी को फिल्म दिखाई, इनको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुकेश जी के कुछ पॉइंट्स थे जो कि मेरे को लगा था कि इनको मैंने जो बोला है वैसी फिल्म दूंगा, पर इन्होंने जब देखी तो इनके दिल को वो छुई पिक्चर। उन्होंने मुझे इमीडिएटली मैसेज किया कि आपने बहुत ही अच्छी फिल्म जो है वो हमको बना के दी है, और वो हमारे लिए सबसे इंस्पिरेशनल थी कि बच्चों की फिल्म बनाना। मेरा भी बच्चों के साथ बहुत लगाव रहा है, मैंने जो जितने रोल किए हैं वो आज तक बच्चे याद करते हैं, या मेरा कैलेंडर का रोल जो है वो बच्चे याद करते हैं। तो मैं और बच्चों की फिल्म बनाना चाहूँगा, और भव्य तरीके से बनाना चाहूँगा, और बड़ी पिक्चर बनाना चाहूँगा कि जो बच्चों तक पहुँचे और बड़ों तक पहुँचे, और पता चले कि चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जैसे कि मुकेश जी ने कहा कि ऐसी फिल्में चलती हैं, ये लोगों को पता चले। थैंक यू वेरी मच। ये फिल्म में जो है ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बड़ी बनाएंगे। नहीं, हमारी ड्यूरेशन 90 मिनट्स से लेकर 100-110 तक होती है। हम 2 घंटे से कम की बनाते हैं। बच्चों के पास बच्चों के पास स्पैन नहीं होता बैठने का। वो हमारी 90 मिनट्स का है, 100 तक जाती है। आपकी फिल्म का कितनी हुई? 105 मिनट्स। 1 घंटे नहीं, हाँ 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे। ड्यूरेशन की बड़ी बच्चों के पास, बच्चे को पहले 15 मिनट नहीं बिठाओगे भाग जाएगा। शक्तिमान में हमने बिठाया तो हमारे साथ पूरे 7 साल चले वो। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि वेबसाइट लॉन्च है और ये स्टैचू भी लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे, बताइए इसके बारे में। सबसे पहले हम वेबसाइट की बात करते हैं। वेबसाइट, अगर कोई आदमी मुझे कहीं आगे जाके पकड़ भी सकता है कि सर आप तो उसके बहुत खिलाफ थे, आप सडनली क्यों अपनी खोल रहे वेबसाइट। मैं वेबसाइट बिकॉज क्या है, समहाउ पिछले 2 सालों से मैं बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि व्हाट्सअप ज़्यादा मत यूज़ करो, सोशल मीडिया से बाहर निकलो। ये सारे दिन चिट चैट और ये सारे फेसबुक से सारे घुस जाते हैं, तो आप लोग धीरे धीरे ऐसे हो जाओगे कि आप लोग ऐसे करते रहोगे सर। आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा किसी को बात करने का। आई हैव बीन क्रिटिसाइजिंग इन एवरी स्कूल फंक्शंस, और तो मेरे ख्याल से मैं शायद ये नहीं करता, आई वाज शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन टू डू इट, बट समहाउ मेरे को एक कुछ जो प्रॉब्लम क्या आई कि लोग मुझसे आके कहते हैं कि सर हमने आपको एक सवाल भेजा था फेसबुक में। मैंने कहा मेरी माँ वो फेसबुक में मैं नहीं, अरे सर परसों मैंने भेजा था आपने। मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। बोले अच्छा आप वो नहीं है? मैंने कहा मैं वो नहीं हूँ। मेरे बाद में पता लगा कि मेरे नाम पे 4 नहीं, मैं 4 समझ के पढ़ता था। कोई कहता सर 40 फेसबुक खुले पड़े हैं आपके नाम। सो क्या होता है, मेरे विचार और जो चला रहा है उसके विचार ज़रूरी नहीं है सेम होंगे, बहुत फ़र्क होंगे, क्योंकि मैं वैसे भी ऑड मैन आउट इंडस्ट्री में हूँ।
हर प्रश्न का जवाब मेरा अलग होगा और उसका अलग होगा। तो मैंने क्राइम पे भी रिपोर्ट करवाई, साइबर क्राइम में, कि बंद कराओ, पर यहाँ हमारे इंडिया में चीज़ें बहुत मुश्किल है बंद करनी। तो किसी ने कहा सर आप अपना ऑफिशियल खोलोगे तो ऑटोमेटिकली सब बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए मेरा वेबसाइट खोलने के पीछे ऑफिशियल वेबसाइट का ये मकसद। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको लगा कि खुलना चाहिए? नहीं, मेरा रिएक्शन ये था कि अगर है तो ज़रूरी सी हर समस्या का समाधान होता है पुत्र, समाधान आए तो उसको करना चाहिए। तो मुझे लगा कि इसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आप ऑफिशियल खोल दो, सब लोगों को पता लगेगा कि भाई ये उनका घर है, वो घर नहीं, वो घर उनका नहीं, वो घर उनका नहीं है। सो मेरे लिए रिएक्शन ये था कि ठीक है करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। और कई लोगों को पता नहीं है कि मैं महाभारत के पहले 15 फिल्मों का हीरो था। तो सब समझते हैं कि महाभारत से मेरी इनिंग शुरू हुई, इसलिए ये भी रीज़न था कि इसके थ्रू मैं अपनी ज़िंदगी, प्लस मैं क्या बोलता हूँ, मेरे लिए फिल्में दिखाना नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, शाहरुख खान नहीं हूँ मैं, ना मैं कोई आपको अक्षय कुमार हूँ, मैं सबके साथ काम कर चुका हूँ, बट मेरा और उनका वजूद में थोड़ा सा फ़र्क है। मैं बहुत बोलता हूँ, मतलब आप कोई सवाल करेंगे तो मैं आपको 10 लाइन में जवाब दूंगा। कुछ एक्टर बोलते हैं नहीं जी सर हम ठीक है सर, आपने कहा बहुत बड़ी बात, मैं जवाब नहीं, मैं ब्लंट बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ हर फंक्शनों में बोलता हूँ, बच्चों के लिए, सोसाइटी के लिए, सेंसर बोर्ड के लिए, मैं बहुत ब्लंट हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, किसी ने कहते सर आप पंगा ले रहे हैं, गुटखा लॉबी के खिलाफ जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं जाऊँ, मेरे नाम पर बच्चों को गुटखा खिला रहे। तो वो सारे मेरे आर्टिकल्स भी इसमें रहे, मैं क्या सोचता हूँ, कैसे सोचता हूँ, क्या कंट्री। सो इसका रीज़न था वेबसाइट। बाद में हम वेक्स की बात करते हैं। वेक्स भी एक बड़ी चीज़ है, लेकिन मैंने शुरू में मना किया था। मैंने कहा यार तुम तो मुझे घंटों खड़ा कर दोगे, खड़े रहो ऐसे देख के और देखते रहो। बोला नहीं सर कुछ नहीं होगा, हम आपकी सिर्फ फोटोग्राफ लेंगे, माप लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे। उस दिन सुनील इज़ जिसने बनाया है, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन है, जिसने डिटेलिंग में इतनी अच्छी बनाई है। उनका लोनावला में चलता है, उनका सेलिब्रिटी लोनावला में। तो मुझे कन्विंस किया, मैंने कहा चलो शक्तिमान का बनाते हैं, मुकेश खन्ना का नहीं बनाता। शक्तिमान हो सकता है मैं आगे चल के भीष्म पितामह का बनवाऊँ, फिर जाके थर्ड टाइम फिर मुकेश खन्ना का। कैसी लगी आपको अपनी प्रतिभा? बहुत अच्छी बनी, और आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनके हाथ में बहुत शिफत है, और जो उन्होंने बनाया है वो लोनावला में जाके मैंने देखी थी जब उन्होंने बना के रखी थी। तो आज देखते हैं आप लोग अपना रिएक्शन। आप बॉलीवुड के सबसे पहले सुपर हीरो रह चुके हैं, और आज के दौर में जो सुपर हीरो आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? हम आपको देख के बड़े हुए हैं, शक्तिमान देख के। आज के आप लोग मुझको देख के बड़े हुए हैं, और मैं बच्चों को देख के छोटा होता जा रहा हूँ। फ़र्क इतना है कि मुझे फिर से शक्तिमान बनना पड़ रहा है। मैं एक साल से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी भी बच्चे मुझे गाँव में मिलते हैं, कहते हैं किल्विश कब मरेगा, तो मैं मतलब मरेगा अभी भी। तो कहीं ना कहीं शायद ये रीज़न है कि दूसरे जितने सुपर हीरोज़ आए हैं और शक्तिमान में ये फ़र्क है कि शक्तिमान कन्विक्शन से बना है। शक्तिमान हमारे इंडिया का पहला सुपर हीरो कहलाने के लायक इसलिए नहीं है कि मैंने पहले बना लिया। पहला सुपर हीरो इंडिया का कहलाने के लायक है कि इंडियन है टोटल। अब रावण कहो, कृष कहो, कहीं ना कहीं से वो चीज़ उन्होंने नहीं ला पाए ना। उसके अंदर मिथ है। एक गेम शो से एक कैरेक्टर बाहर निकलता है, और वो अगर वीटी पे आके ट्रेन रोकता है तो कोई आदमी टर्न करता है तो बोलता कौन है, उसको मालूम नहीं है, बिकॉज वो कैरेक्टर अभी निकला। और अगर शक्तिमान खड़ा होता तो बोलता शक्तिमान। सो आज भी शक्तिमान उतना ही मैं आज भी पिछले हफ्ते से 2 स्कूल फंक्शन अटेंड कर चुका हूँ। इस महीने 3 पटना में मैंने अटेंड किए। आज भी शक्तिमान को चाहते हैं लोग। सो सुपर हीरो फिर से आना चाहिए। मेरी कोशिश है, दूरदर्शन तो अलाउ कर रहा है। मैं चाहता हूँ सैटेलाइट भी कोई आए जिसके साथ मैं सैटेलाइट में भी चलाऊँ। तीसरी चीज़, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की हम बात करेंगे। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का मुझे चेयरपर्सन बना दिया है। मेरी जिम्मेदारी बच्चों के प्रति बढ़ गई है। फिल्में नहीं बनती हैं बच्चों की, मेरी ये सबसे बड़ी शिकायत है। मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को पकड़ो तो माँ बाप फ्री आते हैं। हमारे यहाँ लोग बाहुबली में 250 करोड़ खर्च करते हैं, लेकिन 10 करोड़ बच्चों की फिल्म में नहीं खर्च करते। कारण बच्चों की फिल्मों को उनको लगता है कि चलेगी नहीं, चलती नहीं, पैसा, लोग सब कमर्शियल है। मैं ये कहना चाहता हूँ शक्तिमान मैंने चलाई है, और मैंने नटवर रात देखी थी, एक फिल्म आई थी अगर आपको याद होगा, जिसमें एक गाने के लिए जिसमें आओ बच्चों तुम्हें शेर की कहानी सुनाता हूँ, उसमें मेरे पास दो, उसमें मैंने देखा था, गंगा थिएटर था उस ज़माने में, 10 बच्चों के बीच में एक माँ बाप होते थे, पकड़ के लेके गंगा में घुस रहे होते। जब एक गाना आपको ला सकता है थिएटर में, तो फिर चिल्ड्रन फिल्म अच्छी क्यों नहीं बना सकते आप? और उपदेश मत दीजिए उसको कमर्शियल। मैंने यहाँ पर आके चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में 250 फिल्में हैं मेरे पास।
लेकिन 250 फिल्मों में से सभी फिल्में शेल्फ में पड़ी हैं, या तो वो फेस्टिवलों के राउंड मारती है या स्कूलों में जाती है, स्कूल वाले देखते हैं, प्रिंसिपल। मैंने आके चेंज किया, मैंने कहा मैं अब वही एक्सेप्ट करूँगा जिसके अंदर थिएटर में जाने की ताकत होगी। तो थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कमर्शियल एंगल उसमें मैंने डलवाया है। पहले सिर्फ फेस्टिवल को देखकर, और जो जूरी मेंबर है वो पकोड़े खाते खाते अवार्ड देते थे, उनको टिकट नहीं खरीदनी पड़ती थी। तो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के आज मैंने इस साल, मेरे को आज दूसरा साल हो गया है, 8 फिल्में मैंने स्टार्ट करवाई हैं, जिसमें 6 जितनी मैंने अभी तक मैंने 30-40 और ओके करके रखी हैं, उसमें से 6 फिल्में तो स्पोर्ट्स पर है, टेनिस पर है, फुटबॉल पर है, हॉकी पर है, बास्केटबॉल पर है, रग्बी पर है, या तो छोड़िए मलखंब पर मैंने एक पास की। मैं समझता हूँ कि बच्चे स्पोर्ट्स के लिए आएंगे पहले। तो आज हमारी एक फिल्म टेनिस बडीज, इसमें एक जो है बनकर तैयार है, रिलीज़ के लिए तैयार है। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखा रहे हैं। आई डोंट नो हाउ आई डिस्ट्रीब्यूट इट, बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है। हम चाहते हैं पीएनए पार्टनर हमें मिले जो हमारे साथ आवे, हमारी सारी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो टेनिस बडीज़ उसकी पहली फिल्म है। फिर बनारसी जासूस है मेरे पास, एक पंकज पराशर ने बनाई है, जिसने करमचंद जासूस बनाई थी। फिर उसके बाद में चिड़िया खाना है, मनीष तिवारी डायरेक्टर है। फिर हमारे पास नानी तेरी मोरनी है, हमारे पास ईशू है, हमारे पास ये 7-4-8 फिल्मों के आज आपको हम ग्लिम्स दिखाएंगे। आपका किरदार क्या होगा इस फिल्म में? मैं इसमें चेयरमैन हूँ और मैं डिसाइड करता हूँ कौन सी फिल्म बननी चाहिए, कौन सी नहीं बननी चाहिए। चेयरमैन को अलाउड नहीं है एक्टिंग करने का उसमें, और मैंने उसका ऑब्जेक्शन लिया, पर मैं पास करवा दिया। मैंने कहा कि अगर आपको शक्तिमान है तो फिर क्यों नहीं काम करेगा, पर उनके यानी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। पर मैंने कन्विंस करवाया कि आपके अगर सपोजिंग अमिताभ बच्चन बनता है, या आपके यहाँ पर पहले जया बच्चन जी थी, या आपके यहाँ पर पहले कौन लोग तक, उनको क्यों नहीं काम करवाओ, उसकी वजह से फिल्म में लोग तो आते हैं। तो मैंने वो रूल पास करवाया है। बट तो वो एक चक्कर है हमारा। मैं अब लेकिन इन किसी फिल्मों में मैं अभी तक नहीं हूँ। सर जैसे कि गुरमेहर कौर को थ्रेटन दिया गया मीडिया में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर सोशल मीडिया में? देखिए मैं मेरा मुंह मत खुलवाओ पुत्र। आप बोलिए, आपको पता है मैं कुछ ऐसी बोल जाऊंगा जो आप लोग बोलेंगे। उसने कहा कि पाकिस्तान ने नहीं मारा उसके फादर को, वॉर ने मारा, तो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, क्या कहा उसमें तो वही बता, उन्होंने क्या कहा। और मैं, उन्होंने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला जिस पर पाकिस्तान ने नहीं मारा। किसको नहीं मारा? उनके आर्मी फादर्स को, मार्टर्स, और उनके वॉर ने मारा, इस तरह का उन्होंने कहा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, जो शख्स हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोलता, उसको इस हिंदुस्तान में रहने का कोई हक नहीं। जो आदमी अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहता है, उससे बड़ा गद्दार नहीं। उसके लिए आपकी कोई भी फिलॉसफी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, माय फुट। आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमारे देश के बच्चों को गुमराह करता है, अगर हमारी सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट करता है, तो मैं उसको रोकूंगा, उसको सेंसर कराऊंगा उसको। ये सारे जितने बैठ गए हैं जेएनयू में, हमने अभी जाके मैं जेएनयू होकर आया हूँ, एक उड़ान फंक्शन अटेंड किया था, वहाँ भी मैंने ये बात की थी कि मैंने कहा जो आदमी ये कहता है या तो वो नादान है, या तो मूर्ख है, या अज्ञानी है। उसकी नादानी दूर करो, कान पकड़ो, उसको ठीक करो, क्योंकि आप अपने आप को बहुत बुद्धिजीवी समझते हो। अब बुद्धिजीवी बनकर कुछ भी बोलो तो मेरे को क्या लगता है, वो ये जो कुछ बोलते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है उनका जज्बा गलत है। लेकिन सर जैसे कि आप, मुझे कोई सबूत नहीं कि किसने किसको मारा, वो बात नहीं है। पर आप आजकल डीयू में जो हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होते हैं, पर प्रोटेस्ट करने के तरीके गलत होने की वजह से प्रोटेस्ट गलत नहीं होता। अगर हम सपोजिंग एक चीज़ के बारे में बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि प्रोटेस्ट सही होता है, लेकिन वो लोग कुछ ऐसा कुछ कर जाते हैं, या तो कोई शराब पिया होता तो सब उसमें घुस जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, पर पहले उसको भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमको प्रोटेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, किसने क्या कि वायलेंस, बिकॉज भीड़ वायलेंट हो जाती है। सो पहले मुझे बताइए वो प्रोटेस्ट सही है कि नहीं। लेट अस टॉक अबाउट प्रोटेस्ट फर्स्ट। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इसमें आप उलझ जाते हो और मेन पॉइंट को भूल जाते हो कि प्रोटेस्ट जरूरी था। अगर गोधरा कांड हुआ था तो उसके बाद में अगर जो कुछ भी हुआ था, हम लोग उसको नहीं भूलते, हम लोग बोलते बाहर में क्यों हुआ उसको याद रखते हैं, बट पहले क्या हुआ था उसको भूल जाते हैं। सर लिपस्टिक अंडा माय बोल का जो फिल्म है, मैंने फिल्म नहीं देखी तो मैं उसके बारे में कमेंट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच लगातार खत्म हो जा रही है, आपका क्या कहना है? अगेन कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बनाओ। आप पोर्नोग्राफी फिल्में नहीं बना सकते। आप बोलोगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं कुछ भी बनाऊंगा। मुझे किसने कहा था सर मैं पोर्नोग्राफी फिल्म बना सकता? मैंने कहा माय फुट, आप नहीं बना सकते। और अगर आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है संविधान में, तो जाके चेंज करो उसको। ये गलत बात है कि आज़ादी बोलने की, आज़ादी में आप आज़ादी में कहीं ना कहीं आप लाइन क्रॉस नहीं करो।
आपको क्या बोलना है, अगर आप गलत बोल जाओगे उस नाम पे तो आपको रोका जाएगा। थैंक यू सर। सर 2 मिनट सर, दो वेरी सीनियर सर। मैं इनसे सीनियर हूँ, मेरी उम्र 160 साल है। बोल अभी तू। बहुत बहुत बधाई सर आपकी वेबसाइट के लॉन्च के लिए। सर मुझे ये पूछना था कि वापस से कभी आप टीवी पे आने की सोच रहे हैं कि एक बार वापस से शक्तिमान बनूं? सर मैं अभी भी टीवी में ही घूम रहा हूँ, अभी भी मेरी शक्तिमान फिर से आने की तैयारी में है। वी आर ट्राइंग टू गेट टीवी, दूरदर्शन वाले रेडी हैं, बट मुझे कमर्शियल एंगल देखना पड़ रहा है, खर्चा कितना शक्तिमान बनता है। तो टीवी में मैं करूँगा नहीं, लेकिन टीवी से मैं अभी फिल्मों की तरफ जाना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने 15 से 20 साल टीवी को दे दिए। लोग भूल गए कि मुकेश खन्ना फिल्मों से आया था। मुकेश खन्ना की फिल्में पहले सौदागर, सौगंध, तहलका थी। तो अभी मैं कहीं ना कहीं टीवी कम कर रहा हूँ, इसलिए ये सास भी कभी बहू सीरियल में इमीडिएटली मना कर देता हूँ। मुझे नहीं बनना है दादा दादी नाना नानी और नाच रहे हैं हर फंक्शन में, होली में और इसमें, तो मैं टीवी कम कर रहा हूँ। ये बात आपकी बहुत सही है, बट अगर कोई अच्छा ऑफर आया तो मैं करूँगा। सर मुझे एक चीज़ पूछना था, ये जैसे CBFC की बात पूछी गई। CBFC, हाँ ओके, जो बात चल रही, सेंसर आपको बोर्ड लगता है कि मतलब ये सिर्फ प्रहलाद निलानी के ऊपर आप आरोप लगाना ठीक है, या मतलब सिस्टम को ठीक करना ज़्यादा ठीक है? देखिए, प्रहलाद निलानी की जगह अगर मैं भी होता तो चीज़ नहीं बदल जाती ना, चीज़ वही रहती है। ये प्रहलाद निलानी कर रहे हैं ऐसा नहीं, अगर प्रहलाद निलानी कर क्या रहे हैं पहले वो बताइए आप मेरे को। अगर वो सही है तो मैं उसका फेवर करूँगा, अगर वो सही नहीं है तो उसका फेवर नहीं करूँगा। सो इट इज़ नॉट हिज ओन माइंड, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग राइट। आज फिल्में ठीक नहीं बन रही है। आज मैं तो कभी एक बार कहा था कि इस युग की सबसे बड़ी विडंबना नहीं, सबसे बड़ी न्यूज़ कौन सी है कि मस्ती, कौन सी मस्ती, ग्रैंड मस्ती सुपर डुपर हिट हो गई। अभी वही डायरेक्टर जो राजा बेटा बनाता था वो दूसरी ग्रैंड मस्ती बनाएगा जिसके अंदर न सर है न पैर है। सो कहीं ना कहीं ये बात कहना कि हम सब कुछ अलाउ करेंगे क्योंकि पब्लिक देखना चाहती है, पब्लिक वो देखेगी जो आप दिखाओगे, तो गलत है। सेंसर बोर्ड में होना चाहिए सेंसर, कहीं ना कहीं सेंसर होना चाहिए टू पुट फॉरवर्ड कि ये चीज़ नहीं हमको ठीक लगी, दैट हैज टू बी सीन। सर वो कहते हैं कि जो एक मिनट सर क्योंकि उनको पैसे चाहिए, वो सेल्फिश है, उनको पैसे कमाने हैं और वो समझते हैं कि आप भोजपुरी फिल्मों में 21 गाने क्यों होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आइटम गाने होते हैं। आइटम गाने के बगैर भोजपुरी फिल्म नहीं बनती। मेरे को किसी ने अच्छी बात बोली, बोला सर क्या होता है कि जो फिल्में बनती हैं ना, मैंने इसे भोजपुरी फिल्म करना बंद कर दिया, एक फिल्म करने के बाद। बोला मुकेश जी क्या होता है, ये रिक्शे वाले, तांगे वाले, ट्रक वाले जाके देखते हैं, अगर उनको लगता है ये फैमिली को दिखाने के लायक है तो अपनी फैमिली को लेकर आते हैं। तो बोला सर वो 2 टिकट के चक्कर में 15 टिकट मिस कर रहे हैं। सर मैं आपको यहाँ बोला था, वो जो प्रहलाद निलानी कहते हैं वो ये कहते हैं कि मेरे को एक गाइडलाइन है, मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ता है और ये मेरा पर्सनल या व्यक्तिगत राय नहीं होती किसी की फिल्म। आप मानते हो उस बात को, सही कह रहे हैं, बस तो ठीक है ना, गाइडलाइंस है और होनी चाहिए। अगर गाइडलाइंस नहीं है तो मैं गाइडलाइन डालने को तैयार हूँ। देयर हैज टू बी गाइडलाइंस, देयर हैज टू बी समबडी कांट से कि आई कैन मेक एनीथिंग। मेरे पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोक रहे हो। जो JNU में हो रहा है, जो बुद्धिजीवी में हो रहा है कि हम कुछ भी कहेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऑनेस्टली, सेंसिबली, सिंसियरली होकर देश के बारे में सोचना पड़ेगा, बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी से कभी कभी आपको CBFC का चेयरमैन बनाया जाएगा तो आप बनना पसंद करेंगे? अभी मैं एक बन गया हूँ, दूसरा कहाँ बनूंगा मैं? अभी नहीं इतना अगर सफलता रही नहीं है सर, तो मुझे बच्चों की फिल्मों को आगे बढ़ाने दीजिए। ये मैं आपको बता दूं, अंदर की बात बता दूं, बिफोर आई बिकेम चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का प्रेसिडेंट मेरे को 3 ऑफर आए थे, FTI का चेयरमैन, सेंसर बोर्ड का चेयरमैन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरमैन। 3 फाइलें मेरे सामने रखी गई थी। मैंने कहा ये FTI है, मैं ग्रेजुएट हूँ वहाँ का हूँ, लेकिन ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, रख दिया। सेंसर बोर्ड ऑफ, मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। इस फाइल पे मैंने कहा मैं सोचूंगा और मैंने 3 दिन के बाद कहा मैं बनने को तैयार हूँ। सो मुझे सेंसर बोर्ड ऑफर हुआ था। ओके चलिए अब क्या ऊपर इसको